watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हमें ही बिस्मानी बाप इब्राहिम इज़हाक याकूब के खुदा मैं तेरे शुक्र अदा करता हूँ। यीशु जी तेरे लहू को हम अपनी रूह जान बदन पर लेते हैं, जो खुदाम हर तरह के दाग को दूर करता, हमें पाक और साफ करता है और तेरी रास्तबाजी को पहन लेते हैं। अबलीस यीशु के नाम से शिकस्त खाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद आए हुए तमाम बहन भाइयों पर तेरी रहमत, बरकत, मुहाफ़ज़त और हिफाजत को मांगते हैं, और जो रास्तों में हैं आ रहे हैं तेरा कवी हाथ उन्हें खुदावंद यहाँ पर लाए और तेरे लोग तुझसे वाबस्ता हों, बरकत पाएं और तुझ में अपने रिश्तों को इस्तवार करें। खुदावंद यीशु के नाम में खुदा जो तेरे कलाम से दूर है, हम सब दुआ करते हैं कि वो नजात पाएं और तुझे अपनी अब्दी नजात कबूल करें, यीशु के नाम में, आमीन। आज ये दूसरा पैगाम है और इसके बाद हम सिलसिलावार जो है वो 12 शागिर्दों की लाइफ पर भी सीखेंगे, क्योंकि वो भी डिसाइपलशिप में ही आते हैं। लेकिन शागिर्दियत का आज ये दूसरा मैसेज है जो कि हम ग्रेट कमीशन के हिस्सा में से ले रहे हैं। मत्ती की इंजील 28 बाब और उसकी 19वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। खुदावन की कलाम में यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष को हम सब जो हैं वो ज़रा इसे अपने साथ दोहराएं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। सो ये जो मैसेज है ये कमीशन है, ये ग्रेट कमीशन है, और ये यीशु मसीह ने हर शख्स को, हर फर्द को पर्सनली मिशन के तौर पर दिया है। हर क्रिश्चियन का, हर मसीही नौजवान का, बहन का, भाई का, बुजुर्ग का, बच्चे का ये मिशन है कि वो सब कौमों के पास जाए और उन्हें शागिर्द बनाए। सब, एवरी सिंगल क्रिश्चियन। खुदावंद यीशु मसीह हर मसीही रुकन के साथ मुखातब है, हर उस बहन के साथ मुखातब है जो अपने आप को मसीही कहती है। ये उसके लिए हुक्म है, यीशु मसीह का दिया हुआ हुक्म है कि वो जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाए, चाहे वो किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी मजहब से हो। सब उम्मतों के पास जाए, सब कौमों के पास जाए, जहां कहीं आपकी अप्रोच हो। ये मैसेज बयान करता है कि यीशु मसीह सारी कौमों के लिए है, सारी उम्मतों के लिए है, और सब को वो कह रहा है कि वो शागिर्द बनाए। हम सब ने इस पर काम करना है। ये मसीह होने के साथ साथ मसीही जिंदगी का चैलेंज है। बहुत सारे लोग इसे पूरा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में आगाही भी नहीं रखते हैं। लेकिन ये वो काम है जो हाउस वाइफ है उसको भी करना है। वो खातून जो कोई नौकरी नहीं करती, घर बैठी हुई है और घरेलू औरत है, घरेलू काम करती है, उसको भी खुदा ने ये कमीशन दिया है कि वो जाए और कौमों में जाके मुनादी करे, उन्हें शागिर्द बनाए। ये उस भाई के लिए भी है जो मसीह कहलाता है और उसने कोई काम नहीं किया, उसका अपना बिजनेस है। ये उसके लिए भी है कि वो जाए और कौमों को शागिर्द बनाए। ये हर एक शख्स के लिए, ये उन बच्चों के लिए है जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। वो जाएं, जहां कहीं पर भी आप हैं, शागिर्द बनाएं। आप अपनी जॉब में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, आप अपने घर में हैं, wherever, एक काम के लिए आपको निकलना पड़ेगा, और वो अंजील है, यीशु मसीह का पैगाम है जिसके लिए आपने दूसरे तक पहुंचना है। ये वो काम है
मतलब आपके पास जॉब है या नहीं है, लेकिन ये वो जॉब है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हर मसीही के फरीजे में शामिल की है कि वो जाए और कौमों को शागिर्द बनाए, सब कौमों को शागिर्द बनाए। सो यीशु मसीह का ये जो कलाम है किन से होना है? शागिर्दों से। किन से वो बात कर रहा है? शागिर्दों से। किन को कह रहा है शागिर्द बनाओ? शागिर्दों को, आम लोगों को नहीं। आम लोग हो सकता है जो शागिर्द नहीं है वो लोगों को किसी और काम की तरफ लगा दे, मुमकिन है वो यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करके कहीं और ले जाए, लेकिन वो खास तौर पर ये नुक्ता जो है सिर्फ अपने शागिर्दों से बयान कर रहा है कि शागिर्द जो है वो शागिर्दों को पैदा करें, जो खुद किसी का शागिर्द नहीं रहा, जो खुद शागिर्द नहीं बना, जो खुद इस प्रोसेस से नहीं गुजरा। पिछले दिनों में मैं एक मैसेज सुन रहा था और वहां पर कुछ लोग बयान कर रहे थे कि आपको सेमिनरीज, आपको कॉलेजेस और डिग्रीज लेने या वहां जाने या पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, लेकिन हमारे इस चैलेंज को लेने और पूरा करने का मकसद किसी को डिग्रीज देना या कॉलेज में भर्ती करना नहीं है। हमारा मकसद जो है वो डिसाइपलशिप है, ग्रेट कमीशन है जो यीशु मसीह ने दिया है। और इस चर्च का ये चैलेंज है। इससे पहले कि मैं ये इस चर्च का आगाज करता, आई जस्ट स्टार्टेड दिस चैलेंज कि हमें डिसाइपलशिप को शुरू करना। और वो लोग जो इस पर तनकीद करते थे आज वो पछताते हैं कि उन्होंने ये पहले क्यों स्टेप नहीं लिया। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, ये मैसेज किसके साथ खुदावंद कह रहा है? डिसाइपल्स के साथ, शागिर्दों से खुदावंद यीशु मुखातब है, जाओ और जाकर कौमों को, किनको कह रहे हैं? किनको खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं? शागिर्दों को कह रहा है कि वो जाकर कौमों को शागिर्द बनाए। और दूसरा पहलू जो नोटिस करने का है वो कह रहा है शागिर्द बनाओ। इसका मतलब शागिर्द पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, इन पर एफर्ट की जाती है। इट्स नॉट इजी टास्क, इन्हें बनाना पड़ता है। और इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनते हैं? जब हम उन्हें तालीम देते हैं, जब वो कबूल करते उस मैसेज को, उन्हें बपतिस्मा देते हैं पानी का, और उन्हें अपनी रफाकत में रखते हैं, और वो खुदा के बताए गए कलाम पर, खुदा के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो वो शागिर्द कहलाते हैं। यूनानी जुबान में शागिर्द के लिए एक लफ्ज है डिसाइपलस, जिसका मतलब है लर्नर, सीखने वाला। और ओरिजिनली ये लातीनी लफ्ज से इस तरफ वर्ड ये आया है और उसका मतलब है टेक करने वाला, किसी चीज को हासिल करने वाला, लेने वाला। और अगर आपकी जिंदगी में ये नेचर नहीं है, अगर आप लेते नहीं हैं, खुदा के कलाम को सीखते नहीं हैं, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, और आप इसको लेते नहीं, इसको फाइंड आउट नहीं करते, इसके मुतलाशी नहीं है, इस कलाम को ऐसे नहीं लेते कि जैसे ये खजाना है, तो फिर आप डिसाइपल नहीं है। डिसाइपल के लिए उर्दू में एक लफ्ज है तालब इल्म। तालब जो है वो तलब, जिसे इल्म की, इट्स इंपॉर्टेंट। कितने लोग उर्दू लिख सकते हैं, कितने लोग रोमन में लिख सकते हैं, कितने लोग इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी मैसेज जो है वो लिखा नहीं है। और आपको पता, हम कितने भी पैगामात सुन लें, समवेयर समहाउ हम भूल जाते हैं। जब हम दुनिया में जाते हैं, रोजमर्रा की फिक्रों में जाते हैं, समवेयर वी फॉरगेट इट।
मुमकिन है आप अपने बच्चों के लिए कोई बड़ी मिरास ना छोड़ के जाते हो, लेकिन मैसेज, खुदा का कलाम आप अपने बच्चों के लिए लिख कर छोड़ सकते हैं। ये वो लेटर्स है जो खुदा की तरफ से आप अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट इट। सो एक शागिर्द को सीखने वाला होना चाहिए। अगर आप सीखने वाले नहीं, कलाम लेने वाले नहीं, और इसको ऐसे नहीं ले रहे जैसे खजाना है। खुदावंद बार बार क्या कह रहे हैं? बाप की तरबियत ऐसी है, खुदा का खौफ खजाने का शुरू है। इल्म क्या है? खजाना है। खुदावंद हमें क्या दे रहे हैं? स्पिरिचुअल विजडम दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लर्न की जाए, सीखी जाए। और हम आगे जाकर सीखेंगे। ये 4 पॉइंट है जो बड़े अहम है, जो हमें शागिर्द बनाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी से रूपोश हो जाते हैं। वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है कि मैं घर घर जाऊं, मैं शागिर्द बनाऊं, मैं तो बहुत पर्दापोश खातून या मर्द हूं, मैं अपनी बीवी को इजाजत नहीं दे सकता कि वो जाकर मुनादी करे। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें कई मर्तबा रॉन्ग उनके रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो भी इंजील की मुनादी करने जाए वो शागिर्द हो। तो ये शागिर्द कौन है? मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं शागिर्द नहीं हूं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? किन से यीशु ने ये कहा है? आए अमाल 11 बाब और उसकी 25 और 26वीं आयत को गौर से सुनते हैं। फिर वो साउल की तलाश में तरसीस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और किस जमात में शामिल होते रहे? कलीसिया की जमात में शामिल होते रहे। फिर और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। शागिर्द क्या कहलवाए? मसीही, क्रिश्चियंस। आप में से कौन कौन क्रिश्चियन है? राइट? आप में से कौन कौन शागिर्द है? शागिर्द, शागिर्द, शागिर्द। जो आधे शागिर्द हैं उन्हें यूं किया शागिर्द, मतलब जो बकायदा कलाम सीख रहा है, झूठ नहीं बोलना। शागिर्द, डिसाइपल। आगे जाके हम देखेंगे कि डिसाइपलशिप की खूबियां क्या हैं। शागिर्द जो है वो क्रिश्चियन है। किनको क्रिश्चियन कहा गया? शागिर्दों। खुदावन ने किन से कलाम किया है? क्रिश्चियन से। खुदावन ने क्रिश्चियंस को कहा है जाओ जाकर कौमों को। क्रिश्चियंस कौन है? जो शागिर्द है। शागिर्दों की जमात से उसने कहा कि जाकर। एक और जमात से मुझे याद आया, लोगों ने नाम रखा हुआ है, हमारे चर्च का नाम है असेंबली ऑफ गॉड। कुछ लोग कहते हैं जो कलीसिया है वो असेंबली ऑफ गॉड है, लेकिन इसके साथ ये जो असेंबली है इसका मतलब है जमात। बाइबल में बताया गया कि जमात किसे कहा गया, जरा ये भी गौर करें। अमाल 6 बाब और उसकी दूसरी आयत में। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा। अमाल की किताब बताती है कि कलीसिया बढ़ती जा रही है, एवरी डे उसमें इजाफा होता जा रहा है, और अब जो है वो चुनना चाहते हैं कुछ लोगों को कुछ काम के लिए। जी हाँ। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने उन पास 12 ने किसको? शागिर्दों की जमात, जिसको हम कह रहे हैं कलीसिया, जिसको हम नाम दे रहे हैं चर्च। वो कौन सी जमात है? शागिर्दों। उनको बुलाया है और बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। बस ए भाइयों, अपने में
से 7 नेक नाम शख्स को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। आमीन। आप जिनके लिए मुकर्रर कर रहे हैं वो भी शागिर्द है, जो मुकर्रर कर रहे हैं वो भी शागिर्द है, और जिनको मुकर्रर कर रहे हैं वो भी शागिर्द है। डिसाइपल्स। यीशु मसीह किन से मुखातब है? डिसाइपल्स। चर्च कौन है? डिसाइपल्स। क्रिश्चियन कौन से? डिसाइपल्स। यीशु मसीह ने किस जमात को कलीसिया का है? शागिर्दों। कलीसिया कौन सी जमात है? शागिर्दों के। यीशु किसको ग्रेट कमीशन दे रहे हैं? शागिर्दों। पहली बार किन्हें क्रिश्चियन कहा गया? शागिर्दों। शागिर्द कौन है? जो यीशु के नक्शे कदम पर चले, जो सीखे, जो पीछे चले। एंड दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इट। तो इसमें अंग्रेजी में हम कुछ यूं इसको क्लोज करते हैं। ऑल डिसाइपल्स आर क्रिश्चियंस। अंडरस्टैंड इट। ऑल डिसाइपल्स आर क्रिश्चियंस। सारे शागिर्द क्या है? क्रिश्चियंस है। एंड ऑल क्रिश्चियंस आर डिसाइपल्स ऑफ जीसस। जितने मसीह हैं वो सारे यीशु के शागिर्द हैं। आमीन। सारे शागिर्द क्या है? क्रिश्चियंस हैं। सारे क्रिश्चियन क्या होते हैं? यीशु के शागिर्द होते हैं। सारे क्रिश्चियन, चाहे वो पार्लर में हो, मेकअप करते हो, चाहे उनकी हेयर ड्रेसिंग की शॉप हो, चाहे उनका तंदूर लगाओ, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो यीशु का शागिर्द भी होगा। और वो शागिर्द है, उसे हटाया नहीं जा सकता, वो उसमें कायम है और उसके पीछे पीछे चलता है। इसलिए ऑल डिसाइपल्स आर क्रिश्चियंस एंड ऑल क्रिश्चियंस आर डिसाइपल ऑफ जीसस। आमीन। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सारे क्या हो? यीशु के शागिर्द। सब सीखें। आपकी जिंदगी में बाइबल पढ़ने का और सीखने का रिवाइवल हो। आपके चर्च में, आपके खानदान में, आपके हाथों में बाइबल हो, पेन हो, नोटबुक हो, आप लिखते हो, सीखते हो, नोट करते हो। यू लर्न इट, क्योंकि आप लर्नर हैं। किताबें सीखना इज योर आइडेंटिटी। हम कलाम सीखते हैं, खुदा में सिखाता है, वो तालीम देता है। रूहुल कुद्स हमारा उस्ताद है। वी लर्न इट। सो 4 पॉइंट, जिनमें से आज हम एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 31वीं आयत। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। ये जो जुमला है कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, इसके लिए सेंटेंस है कंटिन्यू इन माय वर्ड, रिमेन योरसेल्फ इन माय वर्ड। अगर तुम मेरे कलाम में मुस्तकिल रहो, हटो नहीं मेरे कलाम से, ना दाएं मुड़ना ना बाएं। और कभी कभी ये जुमला जो है हमें पढ़ने या सुनने में इजी लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ये बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग उसके कलाम में कायम नहीं रह पाते। मुश्किलें आती हैं, रिजेक्शंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, गरीबी आती है, तंगी आती है, बीमारी आती है, डाउनफॉल आता है, अप रूट्स आते हैं, सब कुछ चलता है। तो क्या हम उसके कलाम में कायम रहेंगे? और अगर हम रहेंगे तो कहते हैं रियलिटी में तुम मेरे रेल हकीकी शागिर्द ठहरोगे। रेल फेक डिसाइपल कौन है? जो थोड़ी देर कायम रहता है और फिर
کوئی بھی سچویشن اسے خدا کے کلام سے ہٹا دیتی ہے. لیکن ریل ڈسائپل کون ہے؟ جو قائم رہتا ہے، قائم رہتا ہے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس میں قائم رہتا ہے. ریل ڈسائپل قائم رہتا ہے، قائم رہتا ہے. بہت سارے اس کے پاس آپشنز آتے ہیں، اچھے، برے، ایزی، لیکن وہ ہمیشہ رائٹ آپشنز کو لیتا ہے. جو کلام جنہیں درست کرتا ہو، پھر وہ خدا کے کلام میں قائم رہ سکتا ہے. سو قائم رہنے والا اس کے کلام میں یسوع کا شاگرد ہے. باقی سارے جو ہے وہ نومینل ہو سکتے ہیں، کہلوا سکتے ہیں، ہو نہیں سکتے. ہوگا وہی جو قائم رہے گا. مرنے تک بھی، جان دینے تک بھی اسے قائم رہنا ہے. نہیں جانا جادوگروں کے پاس، نہیں کمپرومائز کرنا. جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس میں اس نے قائم رہنا ہے. اینڈ نمبر 2، اس ورس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ یسوع مسیح کی سکھائی گئی ڈاکٹرینز کو انڈرسٹینڈ کرے. ڈو یو انڈرسٹینڈ اٹ؟ ڈاکٹرین، اس کی فلسفیز کو ایکسپٹ کرے. یہ نہیں کہ پانی کے بپتسمے کی انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر نہ ہو. یہ نہیں کہ وہ باپ، بیٹا، روح القدس کی قدرت اور ان کی یونین کو انڈرسٹینڈ نہ کرتا ہو. وہ یسوع مسیح کی دی گئی تعلیم کو انڈرسٹینڈ نہ کرتا ہو. یسوع مسیح کی بتائی گئی تعلیم پر قائم رہے، اسے ریمین کرے، اس میں کنٹینیوم زندگی بسر کرے، نہ ہٹے. تو پھر وہ کہتا ہے یہ میرا شاگرد ہے. اس میں ملاوٹ نہ ہو، دائیں بائیں کی چیزیں نہ مکس کر لے، کلچر کو ایڈ نہ کر لے، لسٹ کو ایڈ نہ کر لے، پیورٹی سے خدا کے پیچھے چلے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے. انڈرسٹینڈ کرے وہ خدا کے کلام کو کہ میں نے اس سے نہیں ہٹنا. سو دنیا میں مختلف فلسفیز پائی جاتی ہے. آپ جائیں گے، کوئی آپ کو مسیانک تعلیم دے گا، کوئی آپ کو صرف یسوع کے بارے میں بتائے گا، کوئی آپ کو ٹرینٹی کے خلاف بتائے گا، کوئی آپ کو بپتسمے کہے گا نہیں لینا. دنیا میں بے شمار باتیں، ایون دو سائنس جو ہے وہ آپ کو مختلف باتیں بتائے گی. لیکن آپ نے ان ساری چیزوں کے باوجود اپنے ایمان کے ساتھ اگر اس بات پر کھڑے رہیں کہ خدا کا کلام سچا اور حقیقی ہے، تو پھر آپ اس کے شاگرد کہلائیں گے. Then you will be a disciple. اور یہ وقت دور نہیں ہے. جو انسان جو ہے اپنی عمر میں بڑھتا جاتا ہے، زندگی بسر کرتا جاتا ہے، تو دنیا کی ریالٹیز میں وہ دھستا جاتا ہے. اسے لگتا ہے زندگی کیا ہے. اسے دنیا بتاتی ہے کہ سائنسی طریقے سے زندگی کیا ہے، دنیا کیسے ختم ہو جائے گی. There is so many so things. بہت ساری چیزیں اسے نظر آتی ہیں. پھر وہ سیکھ جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خداوند پر ایمان رکھے اور اپنے ایمان کو جانے نہ دے، تو وہ یسوع کا شاگرد ہے. وہ یسوع کا شاگرد ہے. تو پہلی خوبی شاگرد کی یہ ہے کہ وہ کلام میں قائم رہے. جو اس نے سیکھا ہے اس میں قائم رہے، جو اس نے تعلیم پائی ہے اس میں قائم رہے، قائم رہے. اب یہودا اکسریوتی اب یسوع کا شاگرد نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کی باتوں میں قائم نہیں رہا. It is important. پطرس کو کیوں کہتا ہے شیطان میرے سامنے سے؟ کیونکہ تجھے خدا کی باتوں کی نہیں بلکہ. تو پھر جب ہمیں انسان کی باتوں کی قدر ہوتی ہے، ہم انہیں پرائیورٹی دیتے ہیں، تو ہم یسوع کے شاگرد نہیں کہلاتے ہیں.
यीशु के शागिर्द बनना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मत्ती के इंजील 24 बाब और उसकी 9वीं से 14 आयत तक हम इस वर्ष को सुनेंगे। उस वक्त लोग तुमको इज़्ज़त देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और So एक in the end of the days, ठोकर खाने का सिलसिला शुरू। ये यहाँ पे जो वर्ड ठोकर है, इसके लिए हिब्रू वर्ड जो है वो है they will lose their faith। वो अपने ईमान को, अपनी तालीम को, अपने सबक को जो उन्होंने सीखा है उसे खो देंगे। आखिरी जमाना में एक प्रॉब्लम होगी कि जो कुछ सीखा होगा लोग उसे लूज करेंगे, लूजर हो जाएंगे। वो कहेंगे ओ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, कौन कलाम पर अमल करेगा, मुश्किलात मसरूफियात इतनी ज्यादा है, इसके पीछे कौन चलेगा, इसे कौन पूरा कर सकता है। लेकिन जो हकीकी शागिर्द है वो खुदा के कलाम में कायम रहेगा, वो कायम रहेगा, वो नहीं हटेगा। तो फिर से दोबारा हम इस वर्ष को पढ़ेंगे जो 9वीं आयत से है। उस वक्त लोग तुमको इज़्ज़त देने के लिए पकड़वाएंगे। सो लोग क्या करेंगे? पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पॉइंट्स करेंगे, यानी मुश्किलात बढ़ जाएंगी और तुमको कत्ल करेंगे, यहां तक कि कत्लो गारत आम हो जाएगी। फिर और मेरे नाम की खातिर और यीशु के नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। लोग तुमसे दावत रखेंगे, नफरत करेंगे। इसलिए नहीं कि तुम इंसान हो, इसलिए तो वो तुम्हें मानेंगे कि भाई चलो इंसान थे है ना, लेकिन चूंकि तुम यीशु के मानने वाले हो लोग तुमसे नफरत करेंगे कि ये यीशु के मानने वाले हैं। आज अगर आप यीशु का नाम अपने पास से हटा दें तो कितने लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, लेकिन चूंकि आप यीशु के मानने वाले हैं बहुत सारे लोग आपसे दावत रखे और नफरत करेंगे। फिर और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और बहुत सारे लोग जो है वो अपने ईमान को खो देंगे, गिरेंगे। फिर और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और ठोकर खाने के सबब से एक दूसरे को क्या करेंगे? पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। हाँ, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के भर जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। सो मुनादी जो है वो होती रहेगी। कौन मुनादी करेगा? ये बहन मुनादी करेगी, ये मुनादी करेगी, ये मुनादी करेगी, सब बहनें भाई मुनादी करेंगे। क्या मुनादी करने के लिए तैयार हैं? आप शागिर्द हैं यीशु के। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं, यू आर नो मोर क्रिश्चियन। आप मसीह नहीं है। आप मसीह है, यू मस्ट प्रीच। आप मसीह है, आपने डिसाइपल बनाना। आप मसीह है, ही इज एक्टिव क्रिश्चियन, ही नो अबाउट जीसस। इतने मासूम ना हो कि शैतान आपको सीढ़ी बजा के जहन्नम में ले जाए। इतने मासूम ना हो शैतान आपको आंख मारे आप उसके पीछे चल पड़े। इतने वाइज हो कि आप शैतान को आइडेंटिफाई करें कि शैतान है। इतने वाइज हो कि ये चीज ठीक है और ये चीज ठीक नहीं है। सब चीजें अच्छी तो हैं लेकिन बरकत का बाइस नहीं है। अंडरस्टैंड इट। सबों को प्रीच करना है, एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल के बहनें बहनों को और भाई भाइयों को के अगर आप मसीह हैं तो आपको मुनादी करनी है। आमीन। आपको क्या करनी है? दूसरे को बताना है एवरी टाइम। अगर कोई मुश्किल में है तो तजर्बे ना बताएं,
Really? बैठकर ये ना बताएंगे मेडिकल ये है, ये ना बताएं इसका जो है ना ये हाल है कि 5 माचिस की तीलियां ले और वारें और उसको जला दे। ये ना बताएं, ये बताएं कलाम क्या कहता है, कलाम के बारे में बताएं, कलाम के बारे में बताएं, कलाम के बारे में बताएं जो कि सच्चाई है। ये हमारा काम है। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम जाकर उसकी गवाही दें। एक और चैप्टर पढ़ेंगे, पहला तिमोथियस और उसका 4 बाब, सब निकाल लें और इसे हम बातरतीब पढ़ेंगे। जी। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहें और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। किससे बरगश्ता हो जाएंगे? इन द एंड डेज ईमान रखना मुश्किल होगा। अनदेखी चीजों का सबूत क्या है? ईमान है। दुनिया जो है वो ज्यादातर उस तरफ मूव कर रही है जो देखी हुई चीजें, जिसको वो छू सके, जो उनके लिए रियलिटी बेस हो। इसलिए आखिरी दिनों में फेथ को स्टोर रखना, उसमें रिमेन स्टैंडिंग रखना, उसमें कंटिन्यू फाउंडेशनली रहना डिफिकल्ट होगा। बहुत सारे लोग अपने ईमान में लूजर हो गए। इसलिए अपने बच्चों पर खास तवज्जो दें। जब आप उनको तालीम दे रहे हैं, दूसरी उनको ईमान दें, ईमान दें, ईमान दें। उनके ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करें। आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा इस जदीद दुनिया का जो टारगेट है वो आपका फेथ है। और अगर फेथ ही नहीं है, बाइबल रखने का कोई फायदा नहीं होगा। बाइबल पढ़ने और सुनने का कोई फायदा नहीं होगा अगर इस पर ईमान नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ईमान के बगैर ये बेअसर है। ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है। नो फेथ, नो वर्ड ऑफ गॉड। बाय फेथ फिर उसकी आपकी जिंदगी में उसका कलाम पूरा होगा। अंडरस्टैंड इट? सो फेथ लूज नहीं करना। हालात खराब होंगे, मुश्किलें आएंगी, गुर्बत आएगी, तंगी आएगी। कीप योर फेथ। अपने ईमान को मत गंवाएं, ईमान की रस्सी को मत छोड़े। मैं एक रिसर्च देख रहा था पानी पर कि मिनिमम अगर पानी गिराया जाए कतरे की सूरत में कितना असर करता है। पहले मैंने एक रिसर्च देखी जो 15 साल से ड्रॉप फॉल हो रहा है वाटर का, वो प्लेस कैसी है, उस पे एक नक्शा बन गया था। फिर मैंने रिसर्च की 50 इयर्स, और वहां पर कतरे कतरे पानी गिरने से रास्ता बना हुआ था। फिर 100 इयर्स तो कतरे कतरे पानी ने वहां पर बहुत गहरा खड्डा किया हुआ था। योर फेथ इज लाइक दिस। अगर ये नस्ल नहीं तो आपका ईमान नस्लों को बचाएगा, क्योंकि ईमान में कुव्वत पाई जाती है। कीप योर फेथ। अपने ईमान को लूज ना होने दें। ये अनशेकेबल है, नो प्रॉब्लम। अगर आप डाउन भी फिर उठ खड़े हो, फिर उठ खड़े हो, वो दूसरा मौका दे दे। स्टैंड अप और गिरे ना रहे, फिर बुलंद हो। खुदावंद आपका सहारा बनेगा। वो फिर आपको, ये कलाम इसीलिए है, अगर आप डाउन है, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो। एन वक्त पर बेदिल ना हो, डाउन हो, बी होल्ड, कमजोर हो, कीप वेट। खुदावंद हमारी तरफ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। हर चीज को वो नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन वो हमें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। घास मुरझा सकती है, फूल कुमला सकते हैं,
ان کی خوشبو جا سکتی ہے، لیکن خدا ہمیں کبھی بھوکا بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہتا ہے شیر کا بچہ بھوکا اور لیکن خدا کا طالب، وہ جو طلب رکھتا ہے اس کی طلب رکھنے والا، پانی کی طلب والا پیاسا رہتا ہے، سورج کی طلب والا سوکھ جاتا ہے، لیکن خدا کا طالب نہ کبھی پانی سے پیاسا رہتا ہے، نہ کھانے سے بھوکا رہتا ہے۔ خداوند اس کے لیے مہیا کرتا ہے۔ Be strong in it۔ خدا کا طالب، بشرطے کہ وہ کس کا طلبگار ہو؟ خدا کا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہرنی پانی کے، اس کے اندر طلب کیسی ہو؟ پیاسوں کی، پھر وہ اس کے لیے مہیا کرے۔ جیسے پانی کی طلب لگتی ہے، جیسے کھانے کی، نہ کھانا کھائے بندہ تو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شوگر لو، باڈی لو ڈاؤن، انسان گرا گرا محسوس کرتا ہے، ہاتھ پیر کی ہو جاندے نے کمزور۔ کیا آپ بائبل کو پڑھے بغیر ایسی کمزوری محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا میں آئے بغیر ایسی کمزوری محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ کو 3 دن پانی نہ دیا جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ باڈی میں پانی ختم ہو تو انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ کیا جیسے آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیا آپ کو ایسی شدت خداوند کے لیے محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ کی خدا کے لیے ایسی شدت ہے تو پھر خداوند آپ سے دور نہیں ہے، آپ کے نزدیک ہے۔ لیکن شدت ایسی ہو جیسے ہرنی، جیسے مچھلی بغیر پانی کے، شدت ایسی ہو، مچھلی کیا کرنا شروع کر دیتی ہے؟ تڑپنا۔ کیا آپ اگر کسی ایک سنڈے چرچ نہ آئے تڑپتے ہیں؟ کہ کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا؟ خیر ہے۔ اگر آپ دعا نہ کریں، کلام نہ پڑھیں، کیا آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں؟ اگر آپ نے خدا کے کلام پر عمل نہ کیا ہو، آپ ہر وقت بوجھ اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ if yes تو پھر آپ اس کے شاگرد ہیں، آپ کے اندر بھوک اور پیاس ہے، پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن آج سنڈے ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں نہیں آئیں گے ہم آئیں، ان کو بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خراٹے مار رہے ہیں نا، ان کے پاسپورٹ پہ امریکہ کا ویزا، بیچ میں ایمریٹس کی ٹکٹ، تکیے کے پاس رکھو، ان کے خراٹے بند نہ ہوئے، انہوں نے اٹھ کے پہلے ہی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہونا ہے۔ 4 بجے کی فلائٹ ہوگی، انہوں نے پہلے فلیٹ کے چکر میں بیٹھے ہونا ہے کہ ہمیں ہماری لگ جائے۔ بٹ ریممبر، ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی خداوند ہے۔ آمین۔ سو آگے پڑھیں گے کہ آخری دنوں میں ایمان جو ہے وہ لوز ہوگا۔ پھر دوسری آیت، یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہو۔ یہ لوگ بیع کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطیٰ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق۔
کیونکہ ہم محنت اور جان فشانی جان فشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ جب تک میں نہ آؤں، پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ۔ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، اس ہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ Amen. Do you understand it? This whole chapter is discipleship chapter. جس میں لکھا ہے کہ تو قائم رہ اور لوز نہیں کر۔ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ جو تجھے تعلیم دی گئی ہے اسے بھول نہیں بلکہ اس میں قائم رہ۔ ایک جگہ پر متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے پطرس کے لیے دعا کی اور کہا ہے شمعون شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ یسوع مسیح کس بات کی کیئر کر رہا ہے کہ ابلیس ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن میں ان کے لیے کیا دعا کروں؟ سب سے بیسٹ پیرنٹس کی، ماں باپ کی جو دعا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے صبح اٹھتے وقت یہ ہے کہ باپ آسمانی، میرا بیٹا میری بیٹی جاب پر جا رہا ہے، اسکول پہ جا رہا ہے، یونیورسٹی، پارلر میں اور یورپ میں، امریکہ میں جا رہا ہے، جہاں کی جا رہا ہے، خداوند اس کا ایمان کبھی جاتا نہ رہے۔ پروٹیکٹ ہم، پروٹیکٹ ہر، اور اگر اس کا ایمان نہیں جائے گا تو وہ واپس آئے گا۔ ہاں وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ میں چاہتا ہوں اس چیپٹر کو ہم پڑھ ہی لیں، کیونکہ واپس آنا ضروری ہے۔ واپس آنا کون کون چاہتا ہے کہ واپس آئے؟ ایوریبڈی۔ یہ لوکا 22 باب اور اس کی 32ویں آیت میں ہے۔ واپس آنا ضروری ہے، وہ بھی قائم رہنا ایمان میں۔ جب آپ واپس آئیں گے، ایمان میں قائم رہیں گے تو ہی دوسروں کو بحال رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں وہ ایسا گیا کہ پھر چلا ہی گیا۔ وہ گیا صدرک میثق عبدالنجو کی طرح، لیکن واپس بھی آیا۔ کن کی طرح؟ یسوع کے شیروں کی طرح، اور ہرگز آگ نے اسے نہیں جلایا۔ پھر کیا لکھا ہے؟ شمعون شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ جب تو کیا کرے؟ یہ رجوع کا مطلب یہ when you return، تو اپنے بھائیوں کو کیا کرنا؟ مضبوط کرنا۔ جب آپ مصیبت سے ریٹرن ہو تو آپ مضبوطی کا باعث بنے۔ جب آپ دکھ سے ریٹرن ہو، مضبوطی کا باعث بنے۔ جب یسوع مسیح 40 دن کے اس آزمائش سے ریٹرن ہوئے تو وہ مضبوطی کا باعث بنے۔ جب آپ مشکل سے ریٹرن ہو تو آپ گواہی کا باعث بنے۔ جب آپ دکھوں سے ریٹرن ہو تو آپ مضبوطی کا باعث بنے۔ یہ نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ان کا بھی ایمان ٹھوکر کھا گئے۔ جب آپ ریٹرن ہو تو فیتھفل ہو۔ تو یہ آپ کی امپورٹنٹ پریئر ہے، فیتھ کو پروٹیکٹ کرنے کی پریئر۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ سو یاد رکھیے، اس لیے خدا کو ایمان کے بغیر پسند آنا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی شخص بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ ڈاواں ڈول رہتا ہے، وہ بے قیام موجوں کی طرح ہے، لہروں کی طرح ہے جو رک نہیں سکتی ہے،
सिर्फ चलती आती और फिर से, और जब आती हैं पाँव के नीचे से रेत भी ले जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये कायम नहीं रहने देंगी, लेकिन वो खुद कायम रहने वाली नहीं होती, वो चली जाती हैं। यू अंडरस्टैंड इट? लेकिन फेथ जो है वो इंसान को क़याम बख्शता है। जी, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आमीन। सब कहें, अगर तुम मेरे कलाम में कायम रहोगे तो मेरे शागिर्द कहलाओगे। आमीन। फिर हम उसके शागिर्द ठहरेंगे। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.